आज हम आप लोगों को जल प्रदूषण पर चित्र सहित संपूर्ण जानकारी समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा को समझा देते हैं। तो जल में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिलने पर जल दूषित हो जाता है, इसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। मतलब मानव गतिविधियों के माध्यम से जो तालाब हैं, नदी हैं, झील हैं, समुद्र हैं, ये सब इनका जो जल होता है दूषित हो जाता है। तो जल का दूषित होना ही जल प्रदूषण है। तो इन जो जल निकायों को मैंने बताया हुआ है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, इन जल निकायों में गंदा पानी, प्लास्टिक व अन्य रसायन जब मिल जाते हैं तो इनके मिलने से जल गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो उसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं और वह जल में घुल जाते हैं, तो जल प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जानते हैं कि जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं। कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो पहला है अपशिष्ट और सीवेज। मतलब जल प्रदूषण के प्राथमिक कारणों में से एक कारण है जहरीले रसायनों द्वारा जल निकायों का संदूषण। मतलब फेंकी गई जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, टिन है, पानी के जो डिब्बे होते हैं, कागज़ है, अन्य अपशिष्ट जो होते हैं, ये जल में लोग डाल देते हैं। इस तरह से जल प्रदूषित हो जाता है। इन सभी चीज़ों से जल प्रदूषण होता है, जो न केवल मनुष्यों को बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से हजारों टन सीवेज कचरा जो है जलाशयों में फेंक दिया जाता है और यह पर्यावरण तथा अन्य जंतुओं को भी प्रदूषित करता रहता है। फिर दूसरा कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। तो उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण को अगर देखा जाए तो इसमें उद्योग जल प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत माने जाते हैं। कारखानों और उद्योगों द्वारा निकला जो जहरीला रसायन है, जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये जलीय जानवरों और पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। भाई कोई कारखाना लगा हुआ है, कोई उद्योग लगा हुआ है, तो उससे जहरीला पदार्थ जो नालियों के माध्यम से निकलता है वो जल में जाकर के मिल जाता है, जिससे जो जलीय जानवर होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको हानि पहुंचती है। फिर अगला है दुर्घटनाएं। दुर्घटनाओं में जैसे तेल रिसाव है, परमाणु पतन है आदि। तो इनमें यदि तेल द्वारा जल प्रदूषण को देखा जाए तो परिवहन के लिए तेल ले जाने वाले जहाज और मशीन लीक हो जाती हैं और भारी मात्रा में तेल जल पर फैल जाता है, जो पानी में रहने वाले जीवों के लिए कई समस्याओं का कारण बनता है। इस तरह से जल प्रदूषित होता है। फिर अगला है भूमिगत भंडारण रिसाव। आजकल भूमिगत भंडारण टैंकों का उपयोग पेट्रोलियम और रसोई गैस को पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन किया जाता है, भेजा जाता है। कभी कभी ये जो पाइपलाइनें होती हैं, जो भंडारण टैंक होते हैं, ये लीक हो जाते हैं और पानी को तो प्रदूषित करते ही हैं, साथ ही साथ आसपास का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। फिर अगला है समुद्र में डंपिंग। तो हर दिन हजारों टन कचरा समुद्रों और महानगरों में फेंक दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। फिर अगला है कृषि गतिविधियां। सिंचाई के दौरान जल निकाय में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिलकर जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। फिर अगला है जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण से अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि होती है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ज़्यादा बनते हैं और प्रभावी अपशिष्ट निपटान रणनीतियों के बिना इनमें से कई अपशिष्ट नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिससे नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। फिर अगला है घरों का अपशिष्ट। विभिन्न डिटर्जेंट हैं, साबुन हैं, शैम्पू हैं, जिनका प्रयोग करके आप पानी में बहा देते हैं। वो पानी जाकर के नालियों से बहकर नालों फिर नदियों में जाता है। इस तरह से जल प्रदूषित होता है। फिर अगला है वनों की कटाई। तो वन भूमि का जल संचित करते हैं, जो भूमि का जल होता है वो संचित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। अत्यधिक वनों की कटाई से भूमि में जल थामने की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे भूमिगत जल मिलना असंभव हो जाता है। फिर अगला है परमाणु परीक्षण द्वारा जल प्रदूषण। तो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण भी जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। जैसे परमाणु अपशिष्ट पौधों और अन्य जल में रहने वाले जीवों पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। फिर अगला है अम्ल वर्षा। तो अम्लीय वर्षा
अलग अलग मछलियों को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें मार देती है और जैव विविधता को कम कर देती है। बता दें कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि जल प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं। तो जल प्रदूषण से व्यक्ति ही नहीं अपितु पशु पक्षी और मछलियां भी प्रभावित होती हैं। जल प्रदूषण से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। मतलब जल प्रदूषण जलीय जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। जल प्रदूषक जल की भौतिक, रासायनिक, थर्मल और जैव रासायनिक विशेषता को कम करते हैं और पानी के बाहर के जंतुओं के साथ ही साथ पानी के अंदर के जो जंतु होते हैं उनके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित, संशोधित और नष्ट हो सकता है। प्रदूषित जल के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस, हैजा मतलब कॉलेरा, पेचिस, टाइफाइड, दस्त, पीलिया, उल्टी जैसी और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। भारत में पेट के विकारों से पीड़ित 80% मरीज प्रदूषित पानी पीने की वजह से बीमार हुए हैं। प्रदूषित जल के संपर्क से अतिसार, त्वचा संबंधी रोग, श्वास संबंधी समस्याएं तथा अन्य रोग हो सकते हैं, जो जल निकायों में मौजूद प्रदूषकों के कारण होते हैं। जल के रुकने से मच्छर तथा अन्य कई परजीवी कीट आदि उत्पन्न होते हैं, जो कई बीमारियां फैलाते हैं। जल प्रदूषण के कारण हमारे आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। आसपास का वातावरण गंदी गंध से भर जाता है, जो आसपास की हवा को भी दूषित कर देता है। चलिए जानते हैं कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन कौन कौन से हैं। तो पहला है घरेलू सीवेज। घरेलू सीवेज में जैसे घरों से छोड़ा गया गंदा जल जो होता है, आप नहाते हैं, कपड़ा धुलते हैं, उससे जो गंदा जल निकलता है। घरेलू जो कचरा होता है, कूड़ा करकट जो होता है, बूचड़ खानों से निकलने वाला जो कचरा होता है, साबुन और डिटर्जेंट का जो जल होता है, ये सब घरेलू सीवेज के अंतर्गत आता है। ये जाकर के जल में मिल जाता है और जल को प्रदूषित करता है। फिर अगला है कृषि अपवाह। जैसे इसमें कृषि क्षेत्रों का जो भूजल है, जहां रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। जब रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है तो वहां पर जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो नीचे सोखते जाते हैं और जहरीले जल को बनाते हैं। और कीटनाशक और उर्वरकों वाले कृषि क्षेत्रों से बहकर तालाब व नदियों में जाने वाला जल भी प्रदूषित हो जाता है। फिर अगला है औद्योगिक बाह्य स्राव। तो इसके अंतर्गत जैसे उद्योगों में विनिर्माण कार्य है, रासायनिक प्रक्रिया से निकला जहरीला पदार्थ है, ये सब जल में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। फिर अगला है वहित मल यानी सीवेज। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण वहित मल होता है। जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण आदि ने इस समस्या को अधिक गंभीर बना दिया है। वहित मल प्रतिदिन नदियों में बहा दिया जाता है। वहित मल के जल स्रोतों से मिलने में जैविक प्रदूषण व संक्रमण अधिक हो जाता है। चलिए जानते हैं कि जल प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से होते हैं, इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो पहला है प्रत्येक घरों में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। फिर अगला है जल स्रोतों में जानवरों की सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जानवरों की सफाई करने से जल गंदा हो जाता है। अगला है व्यर्थ पदार्थों को नदी, तालाब, पोखरों में नहीं बहाना चाहिए, चाहे कूड़ा करकट हो, गंदा पानी हो, ये सब नहीं बहाना चाहिए। फिर अगला है जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु नालों की नियमित रूप से सफाई करना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रामीण इलाकों में जल निकास हेतु पक्की नालियों को ठीक से बनाना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालयों में जल प्रदूषण का एक पाठ होना चाहिए, क्योंकि पाठ होगा तो सभी बच्चे उससे उसके उद्देश्यों को समझेंगे, उसके हानियों को समझेंगे, उससे क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो जल प्रदूषण नहीं होगा। फिर अगला है जलकुंभी कैडमियम और ऐसे अन्य तत्वों में घुले हुए जहरीले रसायनों को अवशोषित कर लेता है। जो जलकुंभी होती है, जल में पाई जाती है, इसको लगाया जाए, कहने का मतलब है जिससे जल प्रदूषण कम होगा। फिर अगला है जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए जल निकायों के आसपास अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं ये स्वाभाविक रूप से दूषित पदार्थों को निगल लेते हैं और रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। फिर अगला, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि के प्रयोग से जल प्रदूषण होता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की तुलना में प्राकृतिक उर्वरक और कीटनाशक पौधों और
पानी के लिए बेहतर होते हैं, इसलिए उनका उपयोग करना चाहिए। और अंतिम है, जल निकायों में सीवेज कचरे को छोड़ने के लिए या छोड़ने के बजाय उनका उपचार करना चाहिए, मतलब पानी शुद्धिकरण इकाई के उद्योगों की स्थापना करनी। आशा है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जल प्रदूषण को कैसे लिखें और उसके चित्र कैसे बनाएं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।